हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, किस तरीके की पूजा पाठ होती है और आप क्या फास्ट कर सकते हो। यूजुअली जो हिंदू लोग होते हैं वो महाशिवरात्रि के दिन फास्ट करते हैं, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी दैट यू आर हिंदू एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू डू इट। इट्स जस्ट समथिंग दैट यू डू। सो महाशिवरात्रि वाले दिन आप फास्ट कैसे कर सकते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आप सुबह उठिए, रेडी होइए, नहाइए धोइए। मॉर्निंग टू इवनिंग आपको अगर खाना है तो आप फल ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप कुछ भी अल्कलाइन फूड ले सकते हैं, जैसे जिसके अंदर आपका अन्न नहीं आता। राइस आप नहीं ले सकते, वीट नहीं ले सकते, कोई भी टाइप का ग्राम नहीं ले सकते, दाल नहीं लेनी है आपको। So you can what all you can consume, I'll let you know. Sabudana you can consume peanuts, you can consume fruits, you can consume potatoes, you can consume भुट्टो के आटे की रोटी और बहुत सारी जो फास्ट में चीज़ें खाते हैं आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। और हर एक जन का अपना अपना कस्टमरी होता है जो दे फॉलो ड्यूरिंग द शिवरात्रि फास्ट। नाउ कमिंग बैक टू द पूजास, व्हाट आर द पूजास दैट यू डू। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा होती है। मैं टाइमिंग सबके आपको कैप्शन में डाल दूंगी और हर एक प्रहर 3 घंटे के लिए होता है। उस 3 घंटे में आप शिव जी पे पहले प्रहर में सिर्फ आप जल चढ़ाते हैं, दूसरे प्रहर में आप दूध और जल दोनों चढ़ाते हैं, तीसरे प्रहर में आप घी और जल चढ़ाते हैं और चौथे प्रहर में आप शहद और जल चढ़ाते हैं। अब हर एक टाइम पे आप जब शिवलिंग पे ये सब चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, डेडिकेशन, बिकॉज एनीथिंग दैट इज डन विद डेडिकेशन, एनी रिचुअल्स दैट इज डन विद डेडिकेशन एंड इंटेंशन इज always going to exemplify and give you the best results that you want. Okay, so even while we are doing every single ritual उसके पीछे भी अलग अलग intentions होते हैं। बट मैं ये बोलूँगी जब भी कोई चीज़ करो, rather than wanting something, do it with complete surrender, complete trust that I surrender to universe. Whatever you give to me is, I know, going to be the best for me. And along with that, what we do is we do the puja. We take a mala, Rudraksh mala preferably, and if we don't have, we just chant Om Namah Shivaya 108 times each time. So that is 4 times we are chanting Om Namah Shivaya. ठीक है, 4 मालाएं आपको करनी है ओम नमः शिवाय की। और एक और बहुत ब्यूटीफुल फेज होता है, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दैट फेज इज गोइंग टू कम बिटवीन 12:30 to 1:30 के बीच में आएगा वो टाइम। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग डाल दूंगी कैप्शन में। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। यू कैन लिसन टू ओम नमः शिवाय, यू कैन चैंट ओम नमः शिवाय, you can just listen to frequency of Om, or you can just surrender deeply to Lord Shiva, because that is the beautiful time, that is the most important time during the entire day of your Mahashivratri puja. Now coming back to how do you break your fast. Usually when we are breaking Mahashivratri's fast, we do all the prahars, we do all the pujas, then we take a bath, we do annadan, we donate food being wheat, rice, dal, anything that you can donate as per your capacity and as per your श्रद्धा है आपको जो आपको डोनेट करना है। बेसिक थोड़ा आप डोनेट करते हो and then you consume your own food and you break your fast, and that's how you complete the fast of Mahashivratri. I hope you have a lovely day, and if you're not able to follow any of it, it's okay. Just chant Om Namah Shivaya as much as you can, and do visit a Shiv temple. Do visit a Shiv temple on that day, because the energies are so auspicious. Just offer jal, offer water to Shivling and surrender all your problems, all your worries to him, and take his blessing to bring prosperity, love, happiness, joy into your life. I hope you have a great day. Thank you.